जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ब्लीच के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बता रही हूँ। मैं आपको ब्लीच फेस पर लगा के भी बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ब्लीच लगाने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब भी हम अपने फेस के ऊपर ब्लीच अप्लाई करते हैं तो हमें ब्लीच लगाने से पहले और जब हम ब्लीच धोते हैं, यानी कि जब हम अपने फेस से ब्लीच को उतारते हैं, तो उसके बाद में हमें किन चीज़ों का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर हम उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान होता है, उससे हमारी स्किन के ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और हमें क्या ज़रूरी है ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि जो लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं या कॉस्मेटिक के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, वो लोग भी ब्लीच जरूर इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने का आपको तरीका पता नहीं होता है तो आपको उससे फ़ायदे के बजाय और नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। इसमें आपको ब्लीच के बारे में बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जब भी हम अपने फेस के ऊपर ब्लीच अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपने तुरंत गर्म पानी से फेस को अपने धोया ना हो, या अपने उस बॉडी पार्ट को ना धोया हो आपने जिसको आपको ब्लीच करना है, गर्म पानी से नहीं धोया हो। क्योंकि जब भी हम गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म पानी से हम अपने फेस को धोते हैं, तो हमारे फेस के पोर्स खुल जाते हैं और ओपन पोर्स के ऊपर ब्लीच लगाने से हमारी जो स्किन की सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब सेंसिटिविटी स्किन की बढ़ेगी तो उस वजह से जो हम ब्लीच लगा रहे हैं वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी का आप लगाएंगे, उसका कहीं ना कहीं आपके फेस के, आपके स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट जरूर होगा। अब वो साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? देखिए, उस साइड इफेक्ट के अंतर्गत आपके फेस के ऊपर तुरंत लाल लाल छाले हो सकते हैं, चकत्ते निकल सकते हैं, आपकी स्किन जल सकती है। यानी कि आपने ब्लीच तो कर लिया, आपको तो लग रहा है हमने ब्लीच किया है, वो तुरंत महसूस नहीं होगा, लेकिन 1-2 घंटे के बाद में आप अब देखेंगे आपके फेस के ऊपर अजीब से बारीक बारीक लाल दाने पड़ सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया, छाले या चकत्ते पड़ सकते हैं। उसके अलावा उसी वजह से धीरे धीरे यदि यही क्रिया आप करते रहे, गर्म पानी से अपने फेस को धोया और तुरंत ब्लीच लगाया, उसके बाद फिर आपने गर्म पानी से धोया, तो आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो जाएंगी। तो इस वजह से आपको बहुत ज़रूरी है ब्लीच लगाने और धोने के बाद में इन बातों का ध्यान रखना। उसके अलावा जब कभी भी हम ब्लीच लगाते हैं उससे पहले हमारा फेस एकदम पूरी तरीके से क्लीन भी होना चाहिए। आप अपने फेस को कच्चे दूध से साफ कर लीजिए, या आप अगर कोई भी क्लीनिंग मिल्क यूज करते हैं तो उसको अपने फेस के ऊपर उसकी एक लेयर पतली सी लगाइए। हल्के हल्के हाथों से अपने फेस के ऊपर 1 से 1.5 मिनट की मसाज दीजिए। उसके बाद में आप सूखे कॉटन से हल्के हाथ से अपने फेस को पोंछ दीजिए, और उसके बाद में एक रुई का फाहा आप गुलाब जल में डुबाइए, उसको हल्का सा निचोड़िए और उसके बाद में उससे अपने फेस को आप पोंछ के क्लीन कर लीजिए। अब आपका फेस एकदम क्लीन हो चुका है ब्लीच लगाने के लिए। उसके बाद में जब आप ब्लीच लगा के रखते हैं, सबसे मेन चीज़ एक और मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का रंग बहुत साफ होता है या जिनका रंग गेहुआ होता है, यानी एक तरीके से गोरा ही होता है, उनको अपने फेस के ऊपर ब्लीच को 15 मिनट लगाना होता है। लेकिन जिनका फेस ज़्यादा डार्क है या जिनका फेस सांवला है, उनको अपने फेस के ऊपर 10 मिनट से ज़्यादा कभी भी ब्लीच नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा देर लगा लेंगे हमारा फेस उतना ज़्यादा साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके ठीक अपोजिट हो जाता है। क्यों, मैं आपको वो भी बताती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आपका रंग बहुत डार्क है और हर किसी के फेस के ऊपर छोटे छोटे रोए या हल्के हल्के से बाल जरूर होते हैं, तो अगर आपका रंग बहुत डार्क है या सांवला है और आप 10 मिनट से ज़्यादा ब्लीच लगाते हैं, तो जो आपके हेयर्स होते हैं बालों, आपके फेस के ऊपर जो छोटे छोटे से रोए या बाल होते हैं, वो एक्स्ट्रा ब्लीच हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड ब्लीच हो जाता है। अब क्योंकि रंगत तो आपकी डार्क है, उसके बाद में बालों का कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गया या एक तरीके से पीला हो गया, तो जब कभी भी आप कहीं रोशनी में खड़े होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भद्दे लगते हैं। इस वजह से
ज़्यादा डार्क या सांवले लोगों को 10 मिनट से ज़्यादा ब्लीच कभी भी अपने फेस के ऊपर नहीं लगानी चाहिए। अब ब्लीच लगाने का और क्या तरीका है ये मैं आपको लगा के बताती हूँ। आइए देखते हैं आगे हमें इसको किस तरीके से मिक्स करना है और इसको लगाने से पहले हम अपने फेस पे क्या लगाना है, क्या अप्लाई करना है, और इसको उतारने के बाद फिर हमें अपने फेस के ऊपर क्या लगाना है, क्या उतारना है। ब्लीच आप लगाने जा रहे हैं अपने फेस के ऊपर, या अपने फेस के ऊपर आप किसी भी तरह का कोई भी फेस पैक लगाने जा रहे हैं, उससे पहले आपको हमेशा अपना फेस धोकर एकदम साफ कर लेना है। तो देखिए मेरा फेस एकदम धुला हुआ है, फेस के ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम लगाने जा रहे हैं ब्लीच। तो ये मेरे पास में VLCC की ब्लीच है, आपको दिख रही होगी VLCC की ये ब्लीच है। और आपको कैसे लगाना है और क्या आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई और भी साथ साथ में बताती चलूँगी। तो देखिए इस क्रीम ब्लीच को लगाने से पहले हम ये जो हमारे साथ में इसकी प्री ब्लीच क्रीम मिलती है, इस प्री ब्लीच क्रीम की थोड़ी सी मात्रा, बस इतनी सी मात्रा लेकर के अपने फेस के ऊपर सबसे पहले इसकी हम धीरे से एक हल्की सी मसाज करेंगे, इसलिए कि इससे क्या होगा कि हमारी जो स्किन है ये पूरी तरीके से चिकनी हो जाएगी, और जब हम ब्लीच लगाएंगे तो वो हमारी स्किन के एकदम अंदर तक ब्लीच पहुँचेगी, लेकिन इसका किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो इसको आप एकदम हल्के हाथों से तब तक मसाज करेंगे जब तक कि ये पूरी तरीके से आपकी स्किन के अंदर ना चली जाए। बाई चांस ऐसा हो कि आपको ब्लीच के साथ में ये प्री ब्लीच क्रीम नहीं मिली है, तो इसकी जगह आप कोई भी अपने घर से जो आप कोल्ड क्रीम यूज करते हैं वो कोल्ड क्रीम आप लेकर के अपने फेस के ऊपर थोड़ी सी लगा सकते हैं, और बस थोड़ी सी मात्रा लगानी है। उसको बस हल्के हाथों से आप तब तक मसाज दीजिएगा जब तक कि वो पूरी तरीके से आपके फेस के अंदर ना चली जाए। तो देखिए अब ये जो मैंने क्रीम लगाई ये मेरे स्किन के अंदर पूरी तरीके से जा चुकी है। और देखिए मैंने ये पट्टी लगा रखी है इसलिए कि जो हमारी ब्लीच है बालों में ना लगने पाए, क्योंकि बालों में लगने से हमारे बालों की रंगत बिगाड़ सकती है ब्लीच। अगर आपको बाल ही ब्लीच करने हैं तो अलग बात है। तो देखिए इस तरीके से पूरे फेस में मैंने ब्लीच फैला ली है। तो देखिए अब पूरी तरीके से ये हमारी क्रीम फेस के अंदर जा चुकी है, स्किन के अंदर। अब हम लेंगे इसमें से ब्लीच। तो इसके साथ जो हमें ये स्पून मिलता है, इससे आप इस तरीके से भर के इतनी सी ब्लीच ले लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने इतनी सी ब्लीच ली है, या जो बहुत छोटा कोई आपके पास में स्पून हो प्लास्टिक का, आप उससे भर के ले लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है अभी बताती हूँ मैं। अब ये लेने के बाद में सबसे पहला काम आपको ये करना है, इस डिब्बी को आप अच्छी तरीके से टाइट करके बंद कर दीजिए। तो देखिए अच्छी तरीके से डिब्बी को टाइट करके मैंने बंद कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके साथ में जो हमें ये पाउडर मिलता है इसको हमें इसमें मिक्स करना है। तो ये कैसे करना है, अपनी हथेली के ऊपर आप थोड़ा सा पाउडर ऐसे करके गिरा लीजिए, और उसके बाद में इस डिब्बी को आप सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से बंद कर दीजिए, ताकि इसमें बाहर की हवा ना लगने पाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा अगर बाहर की हवा लग जाएगी या नमी पहुँच जाएगी तो ये पाउडर गीला होके बेकार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपने ये हथेली के ऊपर पाउडर लिया है इसमें से आपको 2 चुटकी पाउडर अपने इस ब्लीच के अंदर डालना है। इस तरीके से आप चुटकी भर लीजिए और अपनी इसके अंदर, इसी ब्लीच के अंदर आप डाल दीजिए। इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है, वरना आपका फेस ख़राब हो सकता है और स्किन भी आपकी ख़राब हो सकती है। बचा हुआ पाउडर आप वापस उसी डिब्बी में तुरंत डाल दीजिए। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से एक ब्रश की हेल्प से आप मिक्स कीजिए। अगर आपके पास में ब्रश नहीं है तो जिस स्पून से आपने क्रीम निकाली थी ब्लीच क्रीम, उसी स्पून से आप इसको मिक्स कर दीजिए, या आपकी उंगली में अगर सूट करता है तो आप उससे भी मिक्स कर सकती हैं। लेकिन मेरी उंगली अजीब सी हो जाती है, जल सी जाती है, इस वजह से मैं उंगली से कभी नहीं करती। और वैसे भी मैं ब्लीच बहुत रेयर में ही करती हूँ, कभी साल 2 साल में। ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया है। तो देखिए अब इसको हम कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरीके जल्दी जल्दी चलाते हुए बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर चुकी हूँ। मैंने बहुत ही आपको लिमिटेड मात्रा इसकी बताई है। अब जैसे बहुत लोगों का कहना है ब्लीच इतनी ज़्यादा लगाओ, बिल्कुल मोटी मोटी एक लेयर लगाओ, पूरी तरीके से स्किन ढक जाए,
पर मेरा मानना कुछ और है। मैंने आपको एकदम लिमिटेड मात्रा में बताई है। और इसकी एक पतली लेयर आपको अपने फेस के ऊपर फैलानी है। वो भी लगाने से पहले ध्यान रखिए जो एरिया आपके ज़्यादा डार्क दिखते हैं, वैसे मेरे फेस पे ऐसा कहीं पर भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ये अपर लिप्स का एरिया ज़्यादा डार्क होता है, तो सबसे पहले आपको यहीं पर ये अप्लाई करनी है। और इस तरीके से आप नीचे से ऊपर को लगाइए। यहाँ पर तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको ऐसे नीचे से ऊपर को लगानी है, ताकि जो बालों के बीच में हमारा एरिया बचता है वो पूरी तरीके से, जैसे रोए होते हैं ना छोटे छोटे, तो उनके बीच में पूरी तरीके से क्रीम ये ब्लीच भर जाए। उसके बाद आपको यहाँ लगाने हैं। अब आप पूरे फेस के ऊपर अपने लगा लीजिए, या आपका अगर फोरहेड ज़्यादा डार्क लगता है तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं पहले, उसके बाद फिर अपने पूरे फेस पे आप लगाइए। तो देखिए पूरे फेस के ऊपर मैंने इसको फैला दिया है। और हमेशा ध्यान रखिए आंखों के बहुत नज़दीक इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना होता है। और इसी तरीके से जैसे मैंने आंखों के आसपास का एरिया एकदम छोड़ दिया है, आपको ऐसे ही बिल्कुल छोड़ देना है। आंखों से बचा के ही इसको आपको लगाना है। और अगर गलती से लगाते समय आंख के अंदर आपको लगता है कि पहुंच गई है, तो तुरंत अपनी आंखों को बहुत अच्छी तरीके से आप पानी से धोइए, क्योंकि इसकी वजह से आंखों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। और हमेशा ध्यान रखिए, देखिए मैंने इतनी कम मात्रा आपको बताई थी, पूरी तरीके से ख़त्म भी हो गई, हल्की सी इसमें बची हुई है। तो जो ये बची हुई है इसको यूज करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं निकाल के। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इतनी कम मात्रा में भी देखिए पूरी तरीके से आपके फेस के ऊपर ये लग चुकी है। आप चाहें तो अभी ये गर्दन में भी लग सकती है, लेकिन क्योंकि बहुत सर्दी है और मैं दोबारा नहाना नहीं चाहती, इसलिए मैं गर्दन तक नहीं लगा रही हूँ। तो इसको जो बची हुई मात्रा इसकी है, आप दोबारा से ऐसे इसके ऊपर से इसको घुमा सकते हैं। और लगाने के बाद में आपको छोड़ना है इसको 15 मिनट। 15 मिनट के बाद में आपको बिल्कुल नॉर्मल पानी से धोना है, बिल्कुल भी पानी गुनगुना नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुनगुना पानी कभी भी ब्लीच लगाते समय यूज नहीं करते हैं। हमेशा अपने दिमाग में इस चीज़ को बसा के रखिएगा। दूसरी बात, अगर आपने तुरंत गर्म पानी से नहाया है, गर्म पानी से अपने फेस को धोया है, ज़्यादा गुनगुने पानी से अपने फेस को धोया, तो उसके तुरंत बाद आपको ये काम नहीं करना है। कम से कम आधा घंटा रुकने के बाद ही आपको अपने पर ब्लीच लगानी है। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो देखिए अभी 15 मिनट हो चुके हैं और ये हल्का सा सूख चुका है, क्योंकि अभी नमी के दिन है, हल्का सूखा। अभी ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, ये पूरी तरीके से सूख जाता। तो अब क्या करना है कि आपको डायरेक्ट इसको धो नहीं देना, हम गलती वहीं पे करते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए इस कटोरी में थोड़ा सा मैंने पानी लिया जिसमें कि मैंने ब्लीच बनाया था। आप देख सकते हैं ये ब्रश से पानी टपक रहा है। तो इस ब्रश से आपको इसी पानी को ऐसे ब्रश डुबा के इसमें फिर पानी निचोड़ना है। उसके बाद में इस तरीके से दोबारा से अपने पूरे फेस को आपको पानी से पहले गीला कर लेना है। और आपको बिल्कुल हल्के हाथों से ये काम करना है, ताकि बिल्कुल भी आपके स्किन के ऊपर जोर या दबाव ना पड़ने पाए। तो पूरे फेस को गीला करिए पहले। तो देखिए पूरा फेस फिर से गीला हो गया। अब इससे क्या होगा, आपने हमेशा महसूस किया होगा जब पूरी तरीके से आपका ब्लीच आपके फेस के ऊपर सूख जाता है, तो हल्की सी आपको पपड़ी पपड़ी सी दिखने लगती है, क्योंकि जो सूख जाता है उसके जो मोटे कण होते हैं वो तो दिखते हैं, बाकी सूख के स्किन में चिपक जाते हैं। तो जब आप कुछ बोलते हैं या सामने को देखते हैं तो वहाँ पे सिकुड़न महसूस होती है। तो वो चीज़ हमेशा स्किन के लिए गलत होती है। जब आप वैसे ही डायरेक्ट पानी से धोना शुरू कर देंगे तो उस पर खिंचाव पड़ता है। अभी क्या हुआ, आपने ब्रश से एकदम हल्के हाथ से फिर से अपने फेस को गीला किया, इससे आपके फेस को एक हल्की सी मसाज मिल गई। उसके अलावा जो वो सिकुड़न थी वो एकदम खत्म हो गई। तो इससे आपकी स्किन के ऊपर एक बहुत अच्छा सा निखार आएगा, रौनक आएगी। और जो सिकुड़न थी वो कहीं ना कहीं झुर्रियों में फिर तब्दील हो जाती है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर नहीं होने वाली है, उससे भी आप बचे रहेंगे। तो अब पानी से फेस को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं आगे और मैं बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए अभी एकदम फेस को साफ कर लिया पानी से, लेकिन मैंने पहले ही बताया आपको फेस अपना गर्म पानी से धोना नहीं है, बिल्कुल आपको नॉर्मल पानी से ही अपने फेस को क्लीन करना है। ये नहीं कि आपने
ये ब्लीच लगाया, उसके बाद में फिर आप अपने फेस को एकदम सर्दी की वजह से गर्म पानी से धो रहे हैं, वो नहीं आपको करना है, क्योंकि इसके पहले और बाद में आपको गर्म पानी यूज नहीं करना है। और अभी धोने के बाद भी आपको अपने फेस को एकदम ऐसे ही नहीं छोड़ देना। इसके लिए आपको कोई भी कोल्ड क्रीम लेनी है और हल्के हाथों से अपने फेस के ऊपर मसाज देनी है। तो देखिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये एलोवेरा की कोल्ड क्रीम। इसकी मैं बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा लूँगी, इतनी सी, और अपने पूरे फेस के ऊपर इसको मैं अप्लाई कर दूँगी और हल्के हाथों से मसाज देते हुए आपको 2 से 2.5 मिनट की मसाज देनी है, यानी कि कुल मिलाकर तब तक जब तक कि ये क्रीम पूरी तरीके से आपकी स्किन के अंदर ना चली जाए। तो देखिए अभी ये कोल्ड क्रीम हमारे पूरी फेस के अंदर जा चुकी है एकदम अच्छी तरीके से। और अब हमको क्या करना है, हमें सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना है कि हमें अभी से 2 घंटे बाद तक कुछ भी अपने फेस के ऊपर लगाना नहीं है। तो आपने देखा, जब भी आपने ब्लीच यूज किया उससे पहले आपको अपने फेस के ऊपर प्री ब्लीच क्रीम लगानी है। और अगर आपके पैक के साथ में वो क्रीम नहीं मिली है तो आप कोई भी सॉफ्ट सी कोल्ड क्रीम लीजिए, थोड़ी सी अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कीजिए, उसी क्रीम से आप अपनी उंगलियों से अपने फेस के ऊपर हल्के हाथों से 1 से 1.5 मिनट की मसाज दीजिए। पूरी क्रीम जब आपकी स्किन के अंदर चली जाएगी उसके ऊपर से आपको ब्लीच लगानी है। उसके बाद जब आप उतारते हैं ब्लीच को, उसके बाद भी आपको अपने फेस को बिल्कुल यूं ही नहीं छोड़ देना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम है तो ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आपको ब्लीच को उतारने के बाद में आपको अपने फेस के ऊपर एक कोई भी कोल्ड क्रीम लेकर के बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज कर देनी है और छोड़ देना है। और यदि संभव हो तो 2 घंटे तक आप कोई भी मेकअप अपने फेस पर ना लगाएं। लेकिन यदि ज़रूरी हो तो आप कोई बढ़िया ब्रांड का मेकअप लगा सकते हैं, लेकिन साबुन आप किसी भी परिस्थिति में 2 से 3 घंटे तक अपने फेस के ऊपर ब्लीच करने के बाद नहीं लगाएंगे। और यदि संभव हो तो आप बिल्कुल पूरे दिन ब्लीच करने के बाद में साबुन नहीं लगाइए, और तेज धूप में ब्लीच करने के तुरंत बाद आप बिल्कुल मत जाइए। अगर जाना ही पड़े तो आप फेस को एकदम कवर करके निकलिए। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो कभी भी आपका फेस ब्लीच करने के बाद खराब नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसके जस्ट अपोजिट आप काम करते हैं कि आप जो चीज़ें मना की गई हैं वही काम अगर आप करते हैं तो अपनी स्किन के खराब होने के जिम्मेदार आप खुद होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।